सही जगह यदि आपने धन को नहीं लगाया, देखिए धन का काम क्या है। धन की 3 गतियां होती हैं। क्या क्या? जैसे हमारे शरीर की भी 3 गति हैं। क्या क्या? या तो हमारे शरीर को चिता में रख के जला दिया जाएगा, पहली गति। या तो जमीन में गाड़ दो तो मिट्टी में मिल जाएगा, दूसरी गति। या तो जंगल में शरीर पड़ा रहेगा तो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी खा करके हमें मल बना करके निकाल देंगे, तीसरी गति। ऐसे ही धन की भी 3 ही गतियां हैं। क्या क्या? या तो धन का आप उपयोग कर लीजिए, दान कर लीजिए। यदि दान कर दिया आपने तो आपका वो धन अमर हो जाएगा। दान। धन की दूसरी गति है भोग। या तो धन को आप खर्च कर लीजिए, बढ़िया जमीन ले लीजिए, संसार के कामों में लगा लीजिए, बिजनेस व्यापार को बढ़ा लीजिए, या भोग उपयोग कर लीजिए। दान, भोग। यदि आपने दोनों काम नहीं किया, आपने अपने धन से बिजनेस व्यापार नहीं किया, प्रॉपर्टी नहीं बनाई, दान नहीं किया, तो धन की तीसरी गति है नाश। वो धन अपने आप नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। बुजुर्ग लोग एक कहावत कहते हैं, खाया पिया अंग लगेगा। खाया पिया अंग लगेगा। खाओगे तो शरीर में लगेगा, दिखेगा खाते पीते घर का आदमी है। खाया पिया अंग लगेगा, दान किया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। बस ये धन की गतियां। जो रह जाएगा उसको जंग खा जाएगी। क्या खा जाएगी? जंग। जानते हैं ना, जंग लग जाती है। एक पिता ने अपने बेटे को ₹1 दिया और ₹1 दे के बाजार भेजा, जा बेटा नहीं, ₹3 दिए पिता ने। एक पिता ने अपने बेटे को ₹3 दिए और कहा जाओ बाजार से ₹1 से अभी के लिए ले आना, ₹1 का कुछ तब के लिए लाना, और ₹1 ऐसी जगह लगाना ना अब का ना तब का। बेटा गया, चतुर था बेटा, ₹1 की मिठाई ले आया। दूसरा ₹1 भागवत हो रही थी तो चढ़ा दिया, और तीसरा ₹1 एक नाचने वाली नाच रही थी तो उस पर लुटा दिया। वापस आया, पिता ने बोला चल ₹3 का हिसाब दे। तो बेटे ने कहा पिताजी ये रही मिठाई, ये रही अब के लिए, आपने जो दिया अभी खाओ, ये अब का है। ₹1 हमने दान कर दिया है, वो तब मिलेगा। तब मतलब जब यहां से हम लोग जाएंगे। हमने बैंक में 20, 25, 50 हजार की एफडी बना दी, एफडी बना के छोड़ दी 5 साल के लिए, तो वो 5 साल बाद की प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे दान जो आप करेंगे वो आपकी एफडी हो जाएगी ईश्वर के घर। जितना देंगे उसका कई गुना मिल जाएगा। तो ₹1 की मिठाई अब के लिए, दान तब के लिए। और वैश्या एक स्त्री नाच रही थी, उसके नाच में लुटाया तो ना अब का ना तब का, ना यहाँ के काम का है वो, ना नाचने वाली को आप जो देंगे वो ना यहाँ के काम का है और ना
वहां की, ना यहाँ का ना वहां का। तो जो धर्म, जो धन धर्म से जुड़ जाता है वही धन सार्थक है। धनवान लोगों की कमी नहीं है, धन बहुत है लोगों के पास, पर धन को सही जगह खर्च नहीं करना आता उन लोगों को, है ना। कुछ देखिए, धन बुढ़ापे में काम देता है, धन बुढ़ापे में यहां बस काम नहीं देता, जो दान पुण्य किया होगा वो सारा इकट्ठा होके तुम्हारी खाते पे है, तुम्हें ही मिलेगा वो आगे जाके। कल हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। कहां जन्म लिया भगवान ने? मथुरा में, जेल के भीतर, उस जेल में जहां पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता था, वहां पे भगवान ने जन्म लिया। भगवान ने अपने पिता श्री भगवान कृष्ण के पिता कौन थे? क्या नाम था? बोलो मैया, मैया क्या नाम था? क्या नाम था बताओ? श्री वसुदेव जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव जी से कहा कि पिताजी हमें जल्दी गोकुल छोड़ के आइए। वसुदेव जी ने कहा पांव में बेड़ियां हैं, हथकड़ियां, हम कैसे ले जाएं? यहां तो पक्षी भी आना जाना नहीं, चाह कर भी नहीं आ सकता, पक्षी का भी प्रवेश वर्जित है, तो मैं कैसे जाऊं? भगवान बोले हमें तो ले लो गोद में। और वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान को गोद में लिया तो क्या हुआ? हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं, पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, जेल के ताले अपने आप खुल गए। भगवान को लेकर चलोगे तो दुनिया का कोई भी बंधन आपको बांध नहीं सकता भक्तों, वो बंधन आपको मुक्त कर देगा। जैसे वसुदेव जी ने कृष्ण को धारण किया कि बेड़ियां अपने आप खुल गईं। संसार के किसी भी बंधन में इतनी ताकत नहीं कि वो भगवान के भक्त को बांध सके, है ना। पांव की बेड़ियां, हथकड़ियां सब खुल गई। अच्छा, जेल के ताले भी खुल गए, अर्थात जो ईश्वर को लेकर चलता है उसके लिए तो मोक्ष के दरवाजे वैसे ही खुल जाते हैं जैसे वसुदेव जी के लिए जेल के ताले खुल गए, द्वार खुल गए, है ना। सारे पहरेदार सो गए, अर्थात जो ईश्वर को लेकर चलता है उसके जीवन में भी पहरेदार सो जाते हैं। ये पहरेदार कौन है? हमारी 10 इंद्रियां। कितनी इंद्रियां होती हैं हमारी? कितनी? 10। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री, टोटल 10 इंद्रियां होती हैं हमारी। 5 ज्ञानेंद्री कौन कौन सी वो समझिए। पहली इंद्री है हमारी कान। कान से किस चीज का ज्ञान होता है? शब्द का। शब्द का ज्ञान कहां से हुआ? आप लोग सुन रहे हैं कहां से? कान का काम है सुनना, पहली इंद्री है कान। शब्द। दूसरी इंद्री है स्पर्श, अर्थात त्वचा। आपको कोई टच कर रहा है, मच्छर बैठा है या कोई काट रहा है, चींटी काट रही है, पता कब चलता है? कौन बताता है? त्वचा, चमड़ी। ये हमारी दूसरी इंद्री है, बताती है ना, हमें सूचना देती है ना, चींटी काट रही है, मच्छर काट रहा है, बताती है।
पहली इंद्री है कान जो शब्द का बोध कराती है, दूसरी इंद्री है चमड़ी जो स्पर्श का बोध कराती है, तीसरी इंद्री है आंख जो हमें रूप का बोध कराती है। आंख से किस चीज का ज्ञान होता है? बोलो, रूप का। देखते हैं ना हम लोग, है ना, देखते हैं आंख से, तो रूप का बोध कहां से हुआ? ये गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, कौन बताता है? बोलो, आंख ही बताएगी ना। तो ये इंद्रिय है, ये हमारे शरीर के फंक्शन है जो हमें सूचना प्रदान करते हैं। चौथी इंद्रिय है रस अर्थात जिह्वा। जिह्वा किसका बोध कराती है? रस का, स्वाद का। स्वाद का पता कहां से चलेगा? आंख से पता चलेगा? कान से पता चलेगा? चमड़ी से पता चलेगा? नहीं, स्वाद का पता केवल जिह्वा से पता। ये इंद्री है, ये सेंसर भगवान का बनाया सेंसर है, ये है ना। खट्टा है, तीखा है, मीठा है, सब जान लेता है, जान लेती है जिह्वा। और पांचवी इंद्री है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पांचवी इंद्री है नाक। नाक, इससे क्या पता चलता है? सूंघती है ये, गंध का पता चलता है। खुशबू आ रही है कि दुर्गंध आ रही है, ये कौन बताएगा? नाक बताएगी। खुशबू गुलाब की है कि मोगरा की है कि चंपा की है कि चमेली की है या नाले की है, कौन बताएगा? नाक। ये पांच इंद्रिय हैं, ये पांचों काम करती हैं। आप लोगों की कर रही है कि नहीं पांचों काम? पंचर तो नहीं होगी कोई? तो मैया ने चश्मा लगाया है, मतलब आपकी एक इंद्री कमजोर पड़ रही है। कौन सी इंद्री कमजोर पड़ रही है? आंख कमजोर पड़ रही है। बाकी आप लोगों की पांचों परफेक्ट हैं। ये पांच इंद्रियां हैं, है ना। ये कौन सी इंद्रियां हैं? ये ज्ञान इंद्रिय है। ये इनसे हमें क्या हो रहा है? ज्ञान, रूप का ज्ञान, शब्द का ज्ञान। शब्द का ज्ञान कहां से हुआ? अब बोल दे, अब रिवीजन कर लेता हूं। शब्द का ज्ञान कहां से हुआ? बोलो, एक्टिव रहा करो थोड़ा सुनने में। कान से। रूप का ज्ञान कहां से हुआ? गंध का ज्ञान कहां से हुआ? नाक से। स्पर्श का ज्ञान कहां से हुआ? त्वचा, चमड़ी से। और स्वाद का ज्ञान कहां से हुआ? जिह्वा से। पांचों हो गई ना? हाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये टोटल पांच। ये ज्ञानेंद्रिय है। पांच कर्मेंद्रिय भी हैं जिनसे हम नित्य कर्म करते हैं। ये तो ज्ञान देती है हमें। अब कर्म क्या है? पहली इंद्रिय है हाथ। इनसे कर्म करते हैं लेना देना, है ना। ये कर्म हो रहा ना, पानी लिया, पानी दिया, है ना, ये कर्म है। ये हाथ हमारी पांचों इंद्रियों का ख्याल रखता है। आंख में कुछ कचरा चला जाए तो ये इंद्रिय उसको ठीक करती है। हाथ ये उसका सेवक है। ये पांचों इंद्रिय जो है ना, इन पांचों इंद्रिय का सेवक कौन है? ये हाथ। यहां पे खुजला रहा है तो यहां खुजला लो। आंख में, कान में कचरा है तो कान में उंगली डाल के कचरा निकालो। मतलब सबका ख्याल ये रखता है।
ये कर्म कर रहा है, कर्मेंद्री है। दूसरी कर्मेंद्री है पांव, चलना फिरना, है ना, चलना फिरना कर्म है। तीसरी इंद्री है मुंह, बोलना बतलाना, हम बोल रहे हैं कर्म हो रहा है, ये इंद्री है ना। तीसरी इंद्री है ये। पांव, हाथ, मुंह, तीन। दो इंद्रियां गुप्त इंद्रियां, मल और मूत्र विसर्जित जहां से होता है वो कर्म है। मलमूत्र त्यागना, वो टोटल 2 इंद्रियां गुप्त और 3 ये, टोटल 5। इनसे हम रोज क्या करते हैं? कर्म करते हैं। क्या करते हैं? बोलो, कर्म करते हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां हुई और 5 ज्ञानेंद्रियां हुई। टोटल कितनी हो गई? टोटल कितनी हो गई? 10। इन 10 को संचालित कौन करता है? इन 10 के ऊपर कौन है? बोलो। इन 10 इंद्रियों को संचालित कौन करता है? चलाता कौन है? इन 10 इंद्रियों को चलाने वाला है मन। कौन? कौन? मन। मन कहता है कि भाई आंख बंद कर लो, हमने कर ली। मन कहता है खोल लो, खोल ली। मन कहता है इसको देखो जरा, ये क्या कर रहा है, ये देखने लगे, है ना। मन जो कहता है आप वही करते हैं। मन कहेगा तो आप देखेंगे, पलट पलट के देखेंगे। मन नहीं कहेगा तो? मन कर रहा है चलो थोड़ा थक गए, थोड़ा सो जाओ। मन कर रहा सो जाओ थोड़ा। मन कर रहा थोड़ा पांव पसार लो, पांव पसार लिया। मन कर रहा है कि चलो भजन बढ़िया और चलो नाच लो, नाचने लगे, है ना। मन कर रहा है मोबाइल पे अपने गाना सुन रहे हैं, भजन सुना, थोड़ी सी आवाज कान में गई, आपने बदल दिया, नहीं नहीं वो अच्छा लगा उसको लगाओ। मन कर रहा उसको सुनने का, उसको सुन रहे। होता है ना आपके जीवन में, रियल जिंदगी ऐसी होती है ना। सारी इंद्रियां मन के कंट्रोल में है। आपका मन यदि कथा में नहीं लग रहा है तो आप बैठे भले हैं पर सुन नहीं पाएंगे। कान का काम सुनना तो है, पर जब मन लगेगा तो सुन पाएंगे। कभी कभी आपका मन कहीं चला जाता है तो आप सुन नहीं पाते, कान के होने के बावजूद भी। सही बोल रहा हूं क्या? कभी कभी आप आंख खोल के टुकुर टुकुर देखते हैं, पर मन कहीं और चले जाने के कारण आंख खुली होने के बाद भी आप देख नहीं पाते। सही है क्या? तो आंख का सपोर्ट जब मन करता है तब आंख देखती है, कान का सपोर्ट मन करता है तब कान सुनते हैं। हाथ का काम, हाथ भी मन के बिना निर्बल है। हाथ से आपने पानी दी, किसी को दिया और आपने मन कहीं और चला गया तो ना आप चल पाओगे ना तो काम कर पाओगे। सही है क्या? मतलब पूरा शरीर संचालित होता है तो किसके माध्यम से? बोलो, मन। हर इंद्रिय को संचालित करने का काम मन का है। अच्छा, मन के ऊपर क्या है? बोलो। मन के ऊपर होती है बुद्धि। मन किसके आधार पर काम करता है? बुद्धि। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, करूं कि ना करूं। ये 200 रुपए हैं। 200 रुपए हमें रास्ते में पड़े हुए मिल गए। आप जा रहे थे कथा के बाद, 200 रुपए मिल गए। अब आंखों ने देखा
मन करता उठा लो, पर बुद्धि कहती है ना। जवाब किसका है? बुद्धि कहती है कि नहीं नहीं, जिसका गिरा होगा उसके साथ क्या गुजर रही होगी। हाँ, गलत काम नहीं करते हम। मन कहता उठा लो, कहां सही गलत पे लगे हो। बुद्धि कहती नहीं नहीं नहीं, हम अभी कथा सुन के आए हैं, हम गलत काम नहीं करेंगे। बुद्धि यदि सात्विक है, सुनना मेरी मां, बुद्धि यदि सात्विक है तो वो मन को सही डिसीजन देगी, और बुद्धि आपकी खराब है तो फिर वो मन का सपोर्ट करेगी कि उठा लो यार, कौन देख रहा, पलट के देखो, कोई देखा तो नहीं, रख लो जेब में। मन को सही निर्णय कौन देता है? कौन? कौन? बुद्धि। बुद्धि के ऊपर क्या है? बोलो, बुद्धि के ऊपर क्या है? आपके अंदर की बात मैं बोल रहा हूं, मैं बाहर की नहीं। बुद्धि के ऊपर कौन होता है बताओ? बुढ़ापा आ गया, आपको संचालित कौन कर रहा है यही नहीं पता। बुद्धि के ऊपर होता है विवेक। बोलो, विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कई लोग कहते हैं ना विवेक से काम करना, बोलते हैं ना। आप लोग जब बच्चों को भेजते हैं कहीं परदेश में तो आप क्या बोलते हैं? बेटा विवेक से काम करना। कहां से काम करना? बुद्धि से काम करना, ऐसा नहीं, क्योंकि बुद्धि से ऊपर की चीज है विवेक। 1000 लोगों में 2 लोगों के पास ही विवेक होता है। बुद्धि सबके पास कंपलसरी है, बुद्धि सबके पास होती है, पर विवेक सबके पास नहीं होता। विवेक किसके पास होता है? बोले, विवेक भगवान के घर से लेके कोई नहीं आता। विवेक सत्संग करते करते ही विवेक जागता, और जो विवेकशील होते हैं वही विवेकानंद बन जाता है। विवेकशील होता है वो विवेकानंद बन जाता है, वो तुलसीदास बन जाता है ना। जिसकी बुद्धि बड़ी प्रखर हो, शार्प हो, सोचने समझने की बहुत सुदृढ़ क्षमता हो, वो विवेकशील पुरुष होता है। अच्छा, विवेक में और बुद्धि में क्या अंतर है वो भी मैं आपको बताता हूं। ये स्त्री मेरी सास है, ये बुद्धिमान बहू है। जो बहू अपनी सास को ये कहे कि ये मेरी सास है, मुझे सास है इसलिए सेवा करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये सास है, क्योंकि ये पति है मेरा, ये बुद्धिमान बहू है। अब विवेकशील बहू किस प्रकार सोचेगी? विवेकशील बहू कहेगी कि ये मेरी सास नहीं है, ये मेरा पति नहीं है, मुझे सास और पति के रूप में इनकी सेवा नहीं करना, बल्कि सास और पति के रूप में ही भगवान इस दुनिया में मेरे सामने हैं, मुझे उनकी सेवा करना है। ये विवेकशील स्त्री है। ये मेरी माँ है और ये मेरा पिता है। ये जानने वाला पुत्र बुद्धिमान हो सकता है, मुझे माँ बाप की सेवा करना चाहिए, ये बुद्धिमान पुरुष के पुत्र के लक्षण हो सकते हैं, पर ये मेरे माता पिता नहीं, माँ बाप के रूप में ये भगवान है। ये विचारधारा आपको विवेक की ओर ले जाती, विवेकशील पुरुष होता है। तो बुद्धि और विवेक में ये अंतर है।
बुद्धि इंसान में इंसान को देखती है और विवेक इंसान में भगवान को देखता है। बुद्धिमान इंसान मंदिर में भगवान को देखता है और विवेकशील इंसान कण कण में भगवान को देख लेता है। यही विवेकशील इंसान है। तो बुद्धिमान इंसान को मंदिर में कौन दिखता है? भगवान। और विवेकशील को तुझ में, मुझ में, कण में, सब सर्वत्र कौन? सिय राम मैं सब जग जान। ये विवेकशील है। चलिए, विवेक के ऊपर क्या है बताओ? विवेक के ऊपर क्या है? अभी मैं रिवीजन कराऊंगा, पूछूंगा, सिर के ऊपर ना निकाल लेना। विवेक के ऊपर क्या है मेरी मां? विवेक के ऊपर होती है आत्मा। कौन होता है? आत्मा। आत्मा जो निकल जाए तो ना आंख काम की, ना कान काम का, ना पांव काम का, ना हाथ काम का, है ना? वो निकल जाए तो क्या काम का कोई? वो है आत्मा। आत्मा के ऊपर कौन? आत्मा के ऊपर कौन? आत्मा के ऊपर है परमात्मा। बस खत्म। चलिए रिवीजन करते हैं। आपकी इंद्रियां कितनी है टोटल? टोटल बोलते जाओ। मैया बताओ कितनी इंद्रियां हैं? मैया आप दोनों आगे बैठी हो, मेरी मां, आप लोग बताओ। 10। आप लेट आए हो ना? हाँ, इसलिए सुन नहीं पाए। हमारी जो सुने वो बताएं, इंद्रियां कितनी हैं? इन 10 इंद्रियों को संचालित कौन करता है? मन। मन संचालित करता है। अच्छा, मन किसके कहने पे काम करता है? मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। बुद्धि के ऊपर कौन है? बुद्धि और विवेक में अंतर क्या है? बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है? अभी बताया ना, क्या अंतर है? बुद्धिमान पुरुष भगवान को कहां देखता है? मंदिर में। और विवेकशील पुरुष भगवान को कहां देखता है? सर्वत्र। बुद्धि और विवेक। विवेक के ऊपर क्या है? विवेक के ऊपर आत्मा। आत्मा के ऊपर परमात्मा। बस। हमारा पूरा शरीर, हमारे हर इंद्री की चाबी, हर इंद्री की बटन किसके पास है? मन के पास। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कुछ भी सुधारने की जरूरत नहीं है, केवल मन को सुधार लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि सारी फसाद की जड़ ये मन है। मन की गति है अटपटी, इसलिए सारे पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण केवल मन को कंट्रोल करने की बात करते हैं। जिसका मन वश में हो जाता है वो व्यक्ति सारी दुनिया को अपने वश में कर सकता है, और जिसका मन वश में नहीं हुआ वो कुछ नहीं कर सकता। आपकी अपनी इंद्रिय आपके वश में नहीं है तो आप किससे वश में करोगे? एक मैया मेरे पास आई, गुरुजी हमारा बेटा सुनता नहीं है हमारी। क्या आपकी इंद्रियां आपकी सुन रही हैं? बोलो। आप चाहते हैं कि आपको गुस्सा ना आए? आप में से कोई चाहता है कि आपको गुस्सा आए? बोलो। नहीं चाहता, फिर भी आता है कि नहीं? बोलो। आता ना। अब एक बात बताओ, आपके घर पे
कोई बिना बुलाए आ जाए तो आप क्या करेंगे? और जबरदस्ती घुसे तो आप क्या करेंगे? 4 लोगों को बुला के पिटाई करवाएंगे कि नहीं? पहली बात तो आप आने नहीं देंगे। भाई जान ना पहचान तुम क्यों आ रहे हो? ना घंटी बजाई और ना आवाज लगे, सीधे घुसे आ रहे हो, तो आप क्या करेंगे? चिल्लाएंगे ना, भाई ये गलत आदमी चोर है, पकड़ो, मरवाएंगे उसको, पुलिस के हवाले करेंगे, चल गलत आदमी है तू। आप बिना मर्जी के एक पुरुष को किसी को भी घर पर घुसने नहीं देते, तो आपकी मर्जी के बिना ये गुस्सा, ये क्रोध आपके अंदर घुस रहा, घुसने क्यों दिया आपने? आप तो कह रहे हैं कि हमारी मर्जी नहीं है, गुस्सा हम चाहते नहीं फिर भी आता है, तो बिना बुलाए आ रहा है कि नहीं? ये बिना बुलाए मेहमान है कि नहीं? ये बिना बुलाए मेहमान कौन है? आप कह रहे हो हमारा बेटा नहीं सुनता, आपकी इंद्रियां भी नहीं सुन रही हैं, बिना बुलाए आ रहे हैं, गुस्सा जब देखो आ गया, बिना बुलाए आ गया, कब भी आ जाए पता ही नहीं कब आ जाए, दिन को आए रात को आए, मर्जी तब चलाए, मुंह उठाया चलाया। अरे इसको रोको, बाहर बिठाओ उसको, भाई घंटी वंटी बजा के आया कर, ऐसे नहीं आया कर, नालायक। इसको डांटा करो, थोड़ा गुस्सा को कंट्रोल करो अपने गुस्से पर। और आप गुस्से पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए ना, तो किसी पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे आप हारे हुए इंसान हैं। वो दुनिया ही, वो व्यक्ति ही जीतता है जो अपने आप से जीत जाए, जो अपने आप से हार जाता है, अपनी इंद्रियों से हार जाता है, वो कभी किसी युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकता। भक्तों, दुनिया से जीतने के लिए पहले आपको अपने आप से जीतना पड़ेगा, समझ रहे हैं? दुनिया पर विजय प्राप्त करने के पहले आपको अपने आप पर, जब आप कहें तब गुस्सा आए, आप ना कहें तो गुस्सा ना आए। बुढ़ापा आ गया, काम सता रहा है, क्रोध सता रहा है, लोभ सता रहा है, ये इंद्रियां आपको परेशान कर रही है कि नहीं? काम वासना परेशान कर रही है, क्रोध परेशान कर रहा है, लोभ परेशान कर, किसको परेशान नहीं कर रहा? सबको परेशान कर रहा है, सब परेशान है। काम वासना से परेशान है, क्रोध से परेशान है, लोभ से परेशान है, ये सब बिना बुलाए मेहमान हैं, चले आते हैं और आप आने देते हो, आओ। इन पर विजय प्राप्त करो। कैसे विजय प्राप्त कर पाएंगे? एक उपाय है इन पर विजय प्राप्त करने की, आप कहो तो मैं बता दूं। हाँ, अच्छा, छोटे छोटे बच्चे जब लड़ते हैं ना, उन्हें कोई मार देता है तो वो शिकायत किससे करते हैं? बोलो, अपनी माँ से। क्या बोलते हैं कि हमें उसने मारा है, बोलते हैं ना। जब बच्चों को कोई भी परेशान करता है तो वो अपनी माँ से आकर बोलते हैं। आपको काम वासना बहुत परेशान कर रही है, क्रोध बहुत परेशान कर रहा है, लोभ बहुत परेशान कर रहा है, तो आप भी अपनी माँ से इनकी शिकायत किया करो। आपकी माँ कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। हमेशा भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा करो कि हे प्रभु,
काम पर मैं विजय नहीं प्राप्त कर सकता, पर आप चाहेंगे तो ये काम मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। मैं क्रोध पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, पर आप चाहेंगे तो क्रोध मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। हे प्रभु, ये काम पर, क्रोध पर, लोभ पर ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि ये मुझे परेशान न करें। हे प्रभु, अपनी कृपा का हाथ मेरे सिर पे बनाए रखिएगा, ताकि ये वासनाएं, ये इच्छाएं मुझे तंग ना करें, परेशान ना करें। पूरी जिंदगी इन्हीं की भरपाई करते करते निकल जाती है। तो आज के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम है, किससे कहेंगे? काम सताए, क्रोध सताए, जरूरत से ज्यादा जो भी आपके अंदर है, सब भगवान से कहो कि प्रभु, हमें ये बुराई परेशान कर रही है, आप कृपा करो। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप उस चीज से छूटने लगेंगे, है ना? जो भी आपको परेशान करता है, सीधी भगवान से संपर्क साधो, सीधा गोविंद से कहो। वो सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, मेरी भी, आपकी भी, सबकी। भगवान की नजर में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। भगवान की नजर में सब एक सरीके होते हैं, बस प्रेम होना चाहिए। कोई खास, कोई विशेष नहीं होता, सब विशेष है भगवान के लिए। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण गए हैं, जगत का पालनहार है, इसी को नारायण कहते हैं। इन्हीं की ब्रह्मा आदि स्तुति करते हैं, इन्हीं के रोम रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। आज वही भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर बन करके आए हैं इस धरती में। किस लिए? बोले हम जैसे पतितों को पावन करने के लिए भगवान आ गए। सारे ब्रज में आनंद की लहर थी। जय हो, सारे ब्रजवासी आनंद कंद श्याम सुंदर मनमोहन का दर्शन कर रहे हैं। अभी भगवान मात्र 6 दिन के थे कि पूतना मौसी भगवान को मारने आ गई। पूतना मौसी भगवान को मारने आ गई। नंद बाबा कंस का कर चुकाने चले, छकड़े में सामान भर के वो मथुरा गए कंस के यहाँ कर चुकाने, और यहाँ पूतना मौसी आ गई। ये पूतना कौन थी? ये बकासुर की बहन थी पूतना। हाँ, पूतना किसे कहते हैं? बोले पूतना अपने स्तनों में जहर भर के लाई थी, जहर पिला के कृष्ण को मारने का प्लान था। आ गई पूतना। आपके यहाँ पे पूतना है कि नहीं आजकल? आज बहुत सारी पूतनाएं मिल जाएंगी आपको। पूतना का अर्थ क्या होता है? पूतना का अर्थ होता है कि उसने स्वरूप सुंदर बना लिया। भगवान कृष्ण को मारने गई ना, तो सज धज करके गई, बड़ी सुंदर थी, ऐसा लग रहा था लक्ष्मी जी है, इतनी सुंदर थी, पर कपट भरा था अंदर। स्तनों में दूध की जगह जहर भर के लाई थी। जिसका स्वरूप सुंदर हो पर मन में कपट भरा हो, अर्थात जिसके अंदर कपट भरा है, उसी को आप पूतना कह सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं आप? पूतना, कपट भरा है। पूतना मौसी आई और भगवान श्री कृष्ण पालने में खेल रहे थे, पांव का अंगूठा पी रहे थे। पूतना मौसी आई, भगवान ने पूतना को देखा कि मौसी जी आ गई, तो भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया, देखा ही नहीं पूतना की तरफ। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु वाह, आप पूतना को क्यों नहीं देख रहे हैं?
तब भगवान ने कहा कि पूतना जैसी है, जैसी थी, यदि वैसी ही मेरे सामने आती तो मैं जरूर देखता, पर ये जैसी है वैसी मेरे सामने नहीं आई, है कुछ और बनी कुछ और है। अर्थात जिसका तन सुंदर होता है पर मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को भगवान देखना भी पसंद नहीं करते। जिसके अंदर कपट भरा हो उसको भगवान देखते भी नहीं, है ना। पूतना के अंदर क्या भरा था? कपट भरा था। अच्छा, आप लोगों के अंदर कपट भरा है कि नहीं? आप लोग सब बहुत बढ़िया है, एक भी के अंदर भी कपट नहीं होगा हमें लग रहा है। क्यों? सब निष्कपट हैं, है ना मैया जी? कपट नहीं है आप लोगों के अंदर, है ना? मान रहे हो ना आप लोग? हाँ। जब आपको पता है कि कपट है, और कपट होना चाहिए क्या ये पूछ रहा हूं मैं, नहीं होना चाहिए। आपको सब कुछ पता है कपट नहीं होना चाहिए, तो फिर क्यों रखा है आपने फालतू की चीजें? अच्छा एक बात बताओ, आप घर में झाड़ू लगा के कचरे को क्या अपनी अलमारी में रखते हो सजा के? तिजोरी में रखते हो? कहाँ रखते हो? बाहर रखते हो डस्टबिन में कचरे घर में? जब आप घर का कचरा घर के अंदर नहीं रखते, बाहर रखते हैं, तो आप शरीर का कचरा अंदर क्यों रखें? शरीर का कचरा कपट ही तो है, ये कपट ही तो कचरा है। आपने इसे बाहर नहीं फेंका, अंदर संभाल के रखे। क्यों करते हैं कपट? ये कपट ही आपकी लुटिया डुबाएगा। मैया जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, है ना? मौका है। आखिरी टाइम पे आप चाहोगी ना तो भी कपट को छोड़ नहीं पाओगी। अभी छोड़ दो अपने विवेक से। हाँ, पूतना मौसी, पूतना मौसी भगवान को मारने आई हैं, परंतु कपट था इसलिए भगवान ने देखा नहीं। भगवान कपटी को देखते भी नहीं, देखना भी पसंद नहीं करते। कैसा स्वभाव है भगवान का? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं कि हमें कौन प्राप्त कर सकता? जिसके हृदय में प्रेम है, श्रद्धा है, वो हमें पा सकता है। पर जिसके अंदर कपट है, छल है, वो हमें कभी 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 नहीं पा सकता। हाँ, कभी नहीं पा सकता। तो भगवान को पाना हो तो पहली कपट को त्यागना पड़ेगा। हाँ, शुरू कर दीजिए, आज से काम पे लग जाइए। जल्दी कर लो। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान, जय जय श्री। भक्तों,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं पर कपट नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपका पति आपसे कपट करने लगे तो आपको अच्छा लगेगा?